अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोग केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम आज एक नए क्विज़ के साथ मिल रहे हैं। ये क्विज़ बिटवीन डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद एंड डिस्ट्रिक्ट कोयटा। मेरे राइट साइड पे बैठी हुई है डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद और मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोयटा। आप लोगों ने फोकस करना है कि बॉयज़ जो आंसर मुझे दे रहे हैं आया वो सही दे रहे हैं या गलत, और जिससे इनसे लर्निंग किया करें। हमारा मकसद है कि आप लोग लर्न करें किसी भी हवाले से, चाहे वो मेरे लेक्चर के हवाले से हो, चाहे वो मेरे MCQs के हवाले से हो, चाहे वो इन क्विज़ के हवाले से हो। ठीक है जी, आप लोगों ने लर्निंग करनी है, आप लोगों ने इन वीडियो से कुछ सीखना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपना पहला मरहला। ज़रा इनसे इनके नाम पूछते हैं कि सनाउल्लाह एंड योर्स। साबिर कादिर अब्दुल जब्बार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद एंड कोयटा। मोहम्मद तारिक एंड योर्स। सैयद यासीन शाह। उमर अहमद फ्रॉम कोयटा। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं अपना पहला मरहला। मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप लोगों ने उनके MCQs सेलेक्ट करने हैं। ठीक है जी। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेज बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड टू मेंटेन द pH ऑफ वाटर। कौन सा बफर सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे टू मेंटेन द pH ऑफ वाटर? ऑप्शन अल्फा, ऑप्शन को सुन लें नसीराबाद। ऑप्शन अल्फा एसिडिक बफर, बीटा बेसिक बफर, चार्ली न्यूट्रल बफर, डेल्टा आल। सर न्यूट्रल बफर। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। हम न्यूट्रल बफर ही इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हमारा जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के हम pH मेंटेन करना चाह रहे हैं, हमें उसके pH को देखना होगा कि हम कौन सा pH मेंटेन करना चाह रहे हैं। इस बुनियाद पर हम बफर की सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल आप लोग आंसर सही है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी कोयटा, डिस्ट्रिक्ट कोयटा। बेसिक बफर इज मेड अप ऑफ ऑप्शन अल्फा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट, ऑप्शन बीटा weak acid and its salt, option Charlie strong base and its salt, option Delta weak base and its salt. weak base plus its salt sir. weak base plus its salt बिल्कुल सही है। हमने जब भी बफर बनाने होते हैं, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो, वो हम weak acid and its salt और weak base and its salt। yes बिल्कुल सही है। बेसिक बफर इज मेड अप ऑफ weak base and its salt। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड आप लोगों से। टू सॉल्यूशन A and B having pOH values A is equal to 13, B is equal to 5. Which one is more basic? B is equal to sir? B is equal to 5, A is equal to 13. Its pOH value, ये pOH है। pOH value, yes sir. pOH value एक की 13 है, दूसरे की क्या है 5 है। कहते हैं कौन मोर बेसिक? विच वन इज मोर बेसिक? A is more basic, B is more basic, both have same, none of these. So 5 is more basic sir. 5 is what? More basic sir. 5 is more basic, yes। जितना pOH वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो more basic होगा, क्योंकि pOH और एसिडिटी की आपस में इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन है और बेसिसिटी के साथ इनवर्स है। pH और बेसिसिटी आपस में डायरेक्ट है और एसिडिटी के साथ इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कौन हुआ कि B इज मोर बेसिक बिकॉज B कंटेन द pOH ऑफ 5 while A कंटेन द pOH ऑफ 13। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड कोयटा। सेकंड क्वेश्चन, KC हैज नो यूनिट्स व्हेन अल्फा रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन प्रोडक्ट, बीटा रिएक्टेंट आर लेसर देन प्रोडक्ट, चार्ली रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। reactant is equal to product. Reactant is equal to product, then KC has no unit। बिल्कुल सही आप लोगों का। KC का कोई यूनिट नहीं होता कब? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो, सेम हो, बराबर हो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से नसीराबाद। KC has units equal to concentration units if reactant is greater than product or reactant is lesser than product or reactant is equal to product or none of these। Equal to concentration sir। हाँ, कब कंसंट्रेशन के बराबर होगा? कब KC और कंसंट्रेशन की यूनिट्स बराबर होते हैं?
Sir, when the product is greater than reactant, then Kc has same units and यस एग्जैक्टली शाबाश, बिल्कुल सही है। जब प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो और रिएक्टेंट की मिकदार क्या हो, कम हो, तो जब आप उसको डिवाइड करते हो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोडक्ट की मिकदार बच जाती है, जिसकी वजह से वो जो यूनिट्स होंगे वो कंसंट्रेशन की यूनिट्स होंगे। एग्जैक्टली, व्हेन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हमारा ऑप्शन हो गया बीटा ऑप्शन, बिल्कुल सही है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव डैश conjugate base, weak conjugate base, stable conjugate base, strong conjugate base, या both A and B? both A and B, sir. Both what? A and B. Yes, both A and B, weak भी होगा, stable भी होगा। जो conjugate base stable होता है वही क्या होता है, weak होता है, और उसका एसिड क्या होगा, उसका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा जो कंजुगेट बेस होता है वो स्टेबल होता है, वीक होता है, और वीक होता है। इसीलिए वो जब कंजुगेट बेस स्टेबल हो तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, फोर्थ क्वेश्चन है ये। Yes, sir. यस, एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम in which reactant and products are in same physical states is called homogeneous equilibrium, heterogeneous equilibrium, physical equilibrium, all of these. Homogeneous chemical equilibrium. Homogeneous chemical equilibrium। थोड़ा सा जोर से बोला करें ताकि आवाज़ यहाँ तक पहुँचती रहे। सही है, Okay, sir. बिल्कुल सही। नसराबाद का बिल्कुल ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, सेम फिजिकल स्टेट में हो, सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होमोजेनियस। और जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में ना हो, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। कोयटा, yes. according to law of mass action, a rate of any reaction is dash proportional to the concentration of reactants, alpha directly, beta inversely, Charlie both, delta none. Repeat sir questions. According to law of mass action, a rate of reaction is dash proportional to the concentration of reactants. Direct proportion, sir. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या भैया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलो नेक्स्ट हमारे पास नसीराबाद, फिफ्थ वन। Yes, sir. Fifth one, when a solution has the H ions 10 की power -3, is this solution acidic, basic, neutral or none? H आयन की तादाद 10 की पावर -3 है। आया ऐसा ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? एसिडिक है सर। क्या भैया? एसिडिक। या शाबाश, कैसे मालूम है कि एसिडिक है? क्योंकि हम लोग इसका लेते हैं तो इसकी जवाब 3 आ जाएगा सर। जब जवाब 3 आ Yes, जाएगा। sir. कौन सी जवाब 3 आ जाएगी? pH की value pH। 3 हाँ pH शाबाश, की value pH को छोड़ दे, pH में ना जाए, डायरेक्ट मैं करवाता हूँ। हमने ये केस क्लास में पढ़ा हुआ था, जब हाइड्रोजन आयन की तादाद 10 की ताकत -7 से ज्यादा हो, आना -3 -7 से ज्यादा है। जब H की मिकदार, ये H बोला जा रहा है, जब H की मिकदार -3 से क्या है, ज्यादा है, ऑटोमेटिकली एसिडिक है। नेक्स्ट, which one of the following is Lewis base? Option alpha, BF3, option beta, NH3, option Charlie, HCl, option delta, none. Which of the following is Lewis base? कौन Lewis base है? Option alpha, BF3, option beta, NH3, option Charlie, HCl, option delta, none. NH3, sir. NH3, yes, NH3 is a Lewis base, क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर हो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट दैट इज बेस। और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आप लोगों का पहला मरहला हो गया ख़त्म, एंड कंग्रेचुलेशन, ये मरहला आप दोनों का सेम रहा, इक्वल रहा, आप दोनों ही इसको विन कर गए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर द सेकेंड राउंड। आते हैं सेकेंड राउंड की तरफ, और सेकेंड राउंड में हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट पूछेंगे, आप लोगों को डायरेक्ट उसका Okay. आंसर देना है। वी हैव अ साल्ट नसीराबाद से,
Yes, sir. We have a salt, We have salt. and that salt is made up of strong acid Okay, sir. and weak base. Yes, sir. Cation will hydrolyze are anion. Strong acid, weak base. Strong acid, weak base. Strong acid, weak base. Sir, cation will get hydrolyzed. Cation will get Hydrolyzed. यस केटाइन विल, क्योंकि केटाइन कहाँ से आती है? बेस से आती है, और हमारा बेस क्या है? वीक है. जो बेस वीक होगा उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रांग होगा, एंड दे विल रिएक्ट विद वाटर. Yes. एग्जैक्टली, यस, बिल्कुल आंसर सही है, शाबाश. वी हैव अ साल्ट एंड दैट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. व्हिच वन विल हाइड्रोलाइज, केटाइन और एनाइन? वी हैव अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. Both will get hydrolyzed, sir. Both will get hydrolyzed because both are taken from weak acid and weak bases. Weak acid का anion strong होगा और weak base का cation strong होगा. इसलिए वो दोनों क्या हो जाएंगे? Hydrolyzed होंगे, and they will react with water and they will form the acid and base. Next, एक solution है जिसका pH 4 है. pH क्या है? 4 है. बताओ इसका pOH क्या होगा? सर pH उसका 10 होगा सर. pOH उसका क्या होगा? 10 होगा. यस, शाबाश. एक सोल्यूशन है जिसकी एक एसिड है, उसकी K वैल्यू 10 की पावर -3 है. 10 की पावर -5 है. एक एसिड है, उसकी K वैल्यू 10 की पावर -5 है. बताएं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक? Weak acid. वीक एसिड. यस, शाबाश, बिल्कुल सही है, वीक एसिड है. क्योंकि जो एसिड जिस एसिड की वैल्यू हमने पढ़ी हुई थी 10 की पावर -3 से +3 के दरमियान है, वो मॉडरेट एसिड है. +3 से ऊपर है स्ट्रॉन्ग एसिड है, -3 से नीचे है वीक एसिड है. तो ये हमारा एसिड क्या है? वीक एसिड है. चलें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KW, KA एंड KB? वो रिलेशन बताएं कि KW का KA और KB के साथ क्या रिलेशन था? नसीराबाद. सर इसका रिलेशन है ये है कि KW इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाई KB. यस, KW इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाई बाई KB इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कोयटा की तरफ आते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोयटा, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार डिफरेंट हैं, और वो रिएक्शन लिक्विड स्टेट में है, और मैं वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ. बताएं रिएक्शन किस साइड पे जाएगा? मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. एक रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार सेम नहीं है, और वो लिक्विड स्टेट में है, और मैं उस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ. व्हाट विल हैपन विद इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन? Pressure has no effect on liquid. Yes, शाबाश. Pressure has no effect on what? On liquid state. Yes, शाबाश. And डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, कौन सा क्वेश्चन? ये तीसरा है, चौथा है? चौथा क्वेश्चन है इस मरहले का. अब बहुत टाइट जा रहे हैं यार. Thank you, sir. एक रिएक्शन सपोज करते हैं यस सर. जिसमें रिएक्टेंट के 2 मोल हैं और प्रोडक्ट का 1 मोल है, और मैं रिएक्टेंट की मिकदार को कम कर देता हूं. बताएं इक्विलिब्रियम किस साइड पे जाएगा? एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, मैं रिएक्टेंट की मिकदार को कम कर देता हूं. बताएं इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाएगा? सर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा. यस, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. बस
ज़्यादा हो या कम हो, जो भी व्हाट्सएवर द केस, अगर आप जिसकी मिकदार कम करते हो इक्विलिब्रियम उसी की जाने बात कम की तरफ होगा। यस, कम की तरफ आएगी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेटा की तरफ आते हैं, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेटा। द क्वेश्चन इज, एक रिएक्शन है, उसका फॉरवर्ड एंडो है और बैकवर्ड उसका एक्सो है। एक रिएक्शन है, उसका फॉरवर्ड एंडो है और बैकवर्ड उसका एक्सो है। वन एंड द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है और सपोज करें वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड इज एंडो, बैकवर्ड इज एक्सो, व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर? They will favor forward, sir. Yes, obviously it will favor temperature, increase in temperature will favor the forward direction because के इंडो फेवर होगी by increasing in the what, the temperature. टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या फेवर होगा? एंडो साइड फेवर होगा। तो ये सब लोगों का एंडो साइड कौन सा था? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इज फेवर्ड। पांचवा इस मरहले का लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, बताएं साल्ट हाइड्रोलाइसिस, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स की, जब हम साल्ट्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, आया ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? सर जी ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कोयटा लास्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंडो या एक्सो है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन Neutralization reaction is endothermic or exothermic? And neutralization reaction is exothermic. Yes, neutralization reaction is exothermic क्योंकि neutralization और salt हाइड्रोलाइसिस एक दूसरे के अपोजिट हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस मिलते हैं, साल्ट वाटर बनता है, और साल्ट हाइड्रोलाइसिस में वाटर और साल्ट मिलते हैं, वापस एसिड बेस। जो यहाँ पर एक्सो है वो उस तरफ से वापस एंडो हो जाएगा। पढ़ा हुआ है? Yes, sir. इसके बाद रनिंग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। जिसने आंसर नहीं दिया वो आ गया। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। ऑफ इट। रनिंग क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस प्रिंसिपल की या किस रूल की एप्लीकेशन है, किस बेस पर काम करती हैं? सर जी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लीचर प्रिंसिपल। It is application of Leclerc principle. It is application of what? Leclerc principle. क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following कौन सा solution आपको precipitation reaction दे सकता है? कौन सा solution आपको precipitation reaction देता है? When ion will be greater than KSP. When ion will be greater than KSP, मतलब आयन की तादाद ज़्यादा हो और KSP की तादाद कम हो। क्या नाम था उस सॉल्यूशन का? आंसर आपका सही है। उस सॉल्यूशन का नाम क्या था? मैंने नाम पूछा हुआ है। Precipitate. उस सॉल्यूशन का नाम क्या था? ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन नहीं है। Super saturated. यस साहब, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, यस सर। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को डिजॉल्व कर दें वाटर में और हमने इसको दोबारा रिमूव करना हो, दोबारा इसको प्रेसिपिटेट बनाना हो, तो बताएं क्या अमल कर सकते हैं हम इनके साथ? तो बताएं क्या अमल इनके साथ कर सकते हैं? NaCl ऐड करेंगे या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे? सर जी, अगर आप कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हम डिजॉल्व कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, हाँ, और उसको फिर से प्रेसिपिटेट करना है, वो उसको वापस प्रेसिपिटेट कर वापस रिमूव करना है, तो क्या इस्तेमाल करूँ उसमें? NaCl या CaCl2? Sir, we should use the calcium chloride. You should use the calcium. chloride. Why we will use the calcium chloride? Because calcium chloride की मिकदार बढ़ जाएगी जब आयन, नहीं, कैल्शियम क्लोराइड की मिकदार तो नहीं बढ़ जाएगी, कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाएगी। कैल्शियम की मिकदार, इस तरह बोला करें, कैल्शियम की मिकदार, कॉमन आयन की मिकदार
बढ़ जाएगी। क्लोराइड के बढ़ने से कुछ नहीं होगा, कैल्शियम के बढ़ने से क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड साइड। यस शाबाश। तो एंड द प्रेसिपिटेशन अकर, वापस प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यस शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज we have a salt of strong acid and strong base. कौन सा आयन इसका स्ट्रॉन्ग होगा, केटाइन स्ट्रॉन्ग होगा या एनाइन स्ट्रॉन्ग होगा? Sir, that will be neutral. दैट विल बी Neutral. न्यूट्रल। मैंने क्वेश्चन न्यूट्रल का नहीं पूछा, मैंने कहा कौन सा आयन स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने आयन्स का पूछा, मैंने न्यूट्रल सॉल्यूशन का पूछा ही नहीं। मैं तो सब लोगों से नमक का पूछ रहा हूँ कि वो नमक मेरे पास मौजूद है। Both will be strong, sir. बोथ विल बी Strong. स्ट्रॉन्ग। Cation and anion. कहाँ से आया हुआ था, कौन सा एसिड और बेस? तो इसके स्ट्रॉन्ग, तो इसके कंजुगेट क्या होंगे? गलत थे आप, वीक होंगे सर। सर हम लोग क्वेश्चन नहीं समझे सर। वीक होंगे सर क्वेश्चन ये कंजुगेट का आपने इसमें ऐड नहीं किया सर। Conjugate, sir. conjugate- मैंने बोला केटाइन हो रहा है क्या? सर, तो वो कंजुगेट ही नहीं है, डायरेक्ट साल्ट में होती है कंजुगेट एसिड और बेस। बहुत मुबारक हो दोनों को, बहुत ही बेहतरीन फाइट रही आप लोगों की, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अप्लाई किए। Thank you. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे से आप लोग गेन कर रहे हो, Yes, sir. इतनी मज़े के साथ चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हो, उनको सीख रहे हो। लॉस और विन होती रहती है गेम्स में, ज़ाहिर सी बात है, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, इट डज़ नॉट मैटर। बट मैटर ये करती है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था, वो बेहतरीन था। आप लोग क्वेश्चन ही समझे, वो भी प्रोसेस पर काम कर ले, हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you, sir. एंड नसीराबाद हैव विन दिस मैच। Thank you. कोई आप लोगों को भी मुबारक हो, कोई मसला नहीं है। आप लोगों की बहुत अच्छी फाइट रही, आप लोगों ने दोनों मरहलों को पास किया, आप लोग रनिंग में रहे। रनिंग में ये चीज़ें होती रहती, एक ने तो जाहिर सी बात है ज़रूर जीतना होगा और एक ने जाहिर सी बात है हारना होगा। मैचेस में ये मुकाबलों में ये होता रहता है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हमारे मज़ीद भी अच्छे अच्छे इसी तरह के लेक्चर्स और इसी तरह के क्विज़ और इसी तरह के MCQs की एक्सप्लेनेशन आती रहेगी। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह ने गेबान द खुदाई पामान।